Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। आज लोक नायक जयप्रकाश नारायण की जयंती है, लेकिन लखनऊ के सड़कों पे संग्राम हो रहा है। अखिलेश यादव माल्यार्पण करने के लिए जेपीएनआईसी जाना चाहते हैं, तो घर के बाहर पुलिस तैनात है और जेपीएनआईसी के बाहर भी पुलिस तैनात। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद संजय सिंह हैं। सर, रणभूमि जैसे हालात, अखिलेश यादव के घर के ठीक बाहर सिक्योरिटी तैनात, जेपीएनआईसी पे भी पूरी कोशिश की जा रही है कि कोई भी समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता, राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता अंदर ना चला जाए। ये किस बात के लिए हो रहा है? मैं बहुत हैरान हूं कि भाजपा वाले चिल्ला चिल्ला के इस देश को बताना चाहते हैं कि आज भी आपातकाल लगा हुआ है, और लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने आपातकाल के खिलाफ पूरे देश को जगाया। लाखों युवाओं ने जेलें भरी, 2-2 साल तक यातनाएं दी गई लोगों को, और उनको श्रद्धांजलि देने का अधिकार अखिलेश यादव जी को नहीं है, जो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो मैं तो समझता हूं कि ये भाजपा चिल्ला चिल्ला के बता रही है कि आज भी आपातकाल लगा हुआ है, आपको श्रद्धांजलि देने का अधिकार नहीं। और दूसरी बात यह है कि भाजपाई जो है वो नफरत करते हैं महापुरुषों से, क्रांतिकारियों से, क्योंकि इनका और इनके पुरखों का देश की आजादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्या में तो इनके पुरखों का योगदान है। 53 साल तक इन्होंने तिरंगा झंडा नहीं फहराया अपने मुख्यालय पर, तिरंगे का ये विरोध करते हैं, उसको मनहूस झंडा कहा, 3 रंगों को मनहूस रंग कहा। ये तो इतिहास आपको आरएसएस का मिल जाएगा, बीजेपी के पुरखों का। लेकिन बीजेपी के पुरखों ने कभी महापुरुषों का सम्मान नहीं किया। इनके 3 व्यक्ति आपको नहीं मिलेंगे जिन्होंने आजादी के आंदोलन में हिस्सा लिया हो। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये घोर अपमान है लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का, उनकी संपूर्ण क्रांति का, उस क्रांति में जिन लोगों ने हिस्सा लिया उसका। और आपातकाल आपने आज भी लगा रखा है, ये भाजपा बता रही है। योगी जी को जिसने भी ये सलाह दी है वो मूर्खतापूर्ण सलाह है, और इससे किसी का राजनीतिक कद नहीं बढ़ता, नुकसान होता है। सर, अब बात अगर हरियाणा की करें, आप लोग कल तक अपनी बातों को, जो कांग्रेस से नाराजगी थी, उसको जाहिर कर रहे थे। कल ही रिव्यू मीटिंग हुई। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि राहुल गांधी से लेकर तमाम शीर्ष नेतृत्व ने माना कि फैक्शनलिज्म की वजह से नुकसान हुआ, और अब जो हरियाणा कांग्रेस के कई नेता हैं वो भी हुड्डा परिवार और जिस तरह से कांग्रेस ने अपना कार्यशैली रखी चुनावों के दौरान, उस पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, राजनीतिक दल कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। राजनीतिक दल को अगर आपको चलाना है तो कई फैक्टर के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। अब पूरे चुनाव में भाजपाइयों ने बहुत ही शातिर तरीके से जाट, नॉन जाट ये सब चलाया। अब अगर गठबंधन होता, अरविंद केजरीवाल जी वहां पे प्रचार करने के लिए जाते, अखिलेश यादव जी प्रचार करने के लिए जाते, ये जाट नॉन जाट का मुद्दा ही नहीं चल पाता। भाजपा अपने मंसूबे में फेल हो जाती। कम से कम 70 सीटें इंडिया गठबंधन की आती, लेकिन आपने गठबंधन नहीं किया, बावजूद इसके कि केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस पार्टी का चाह रहा था कि गठबंधन हो। आप 90 सीटों पर लड़े, आपकी 35 आई। आप 85 पे लड़ लेते, 5-6 सीटें दे देते गठबंधन को, तो आप 70 सीटें पाते। ये कौन सी अकलमंदी का काम किया इन लोगों ने? मेरी समझ से बाहर है, नंबर 1। दूसरी बात, 17 कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी के ऐसे हैं जो कांग्रेस को हराने के लिए काम किए। 17 कांग्रेस के बागियों ने कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को हराने के लिए काम किया, और आरोप तो यहां तक लग रहे हैं कि उनको मदद करने का काम भी कांग्रेस के राज्य के नेताओं ने किया। अब बताइए, जो पार्टी खुद ही अपने आप को हराने में लग जाए उसको जिता कौन सकता है? तो इन सारी बातों की समीक्षा राहुल गांधी जी को और कांग्रेस पार्टी को करनी चाहिए। हमारी बड़ी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है, उनकी नफरत की राजनीति से है, उनके देश को बांटने की राजनीति से है, बेरोजगारी से है, जो आर्थिक लूट देश के अंदर मची है वो मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है। अब उस पर काम करने के बजाय अगर आपस में ही सहमति नहीं रहेगी तो नुकसान होगा।
सर वो नुकसान दिखा भी और लेकिन एक बयान बिहार से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का आ रहा है। कह रहे हैं कि आज़ादी के वक्त सभी मुस्लिम समुदाय के लोगों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए था। अगर ऐसा हुआ होता तो आज देश में महिलाओं के प्रति जो क्राइम है वो कम होता। जिस तरह से हिंदू त्योहारों पे, हिंदू पंडालों पे हमला होता है, पथराव होता है, ऐसी गतिविधियां नहीं हो रही होती। मुझे तो लगता है कि अगर गिरिराज सिंह को ही पाकिस्तान भेज दिया जाए तो ज्यादा शांति रहेगी इस देश में। उन्हीं लोगों को पाकिस्तान जाना चाहिए। जितना पाकिस्तानियों को अपने देश का नाम नहीं लेते, उससे ज्यादा तो भाजपा ही लेते हैं। सबसे कट्टर समर्थक पाकिस्तान के तो भाजपा वाले हैं। आपने कभी वहां के लोगों को शायद नहीं सुना होगा कि उतना पाकिस्तान पाकिस्तान करें जितना यहाँ के भाजपा ही करते हैं पाकिस्तान पाकिस्तान। तो इसलिए बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे, अग्निवीर पे बात नहीं करेंगे, महंगाई पे बात नहीं करेंगे, किसान के फसल के दाम पे बात नहीं करेंगे, अपने एक दोस्त के द्वारा पूरे देश में लूट करा रहे हैं उस पे बात नहीं करेंगे। तो बात क्या है? सिर्फ यही, हिंदू मुसलमान। से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो सहयोगी जगन्नाथ के साथ मेहमद भारद्वाज, दिल्ली।